हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ POL 302 का आंसर की लेके। आपके कितने प्रश्न सही हैं आप POL 302 में ये आप मिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आज का था आपका, वो था किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाल्डो। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रश्न मुझे स्पष्ट नहीं मिल पाए हैं, ब्लर हो गया है कुछ फ़ोटोज़, तो मैं उसका आंसर केवल बताऊंगा, आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रैंक मारिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी में आपका 1 2 3 तीनों आ जाएगा, यानी कि निजी क्षेत्रों के तौर तरीके को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र, और तीसरा निष्पादन लक्ष्य, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होगा इसका। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्लर हो गया है। तो अगला प्रश्न जो था वो था, निर्माण निर्णय सिद्धांत की अवधारणा व्यवस्थित करें। तो जो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 2 1 3 4 2 1 3 4। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद सूचना हेतु खोज करेंगे, उसके बाद विकल्प का चयन करेंगे और फिर विकल्प की परिभाषा देंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से किसने नौकरशाह को महाद्वीपीय कंटक बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थॉमस कार्लाइल ने जो है वो निम्नलिखित नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बताया। अगला प्रश्न है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होगा, यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो यह जो है, ये जो कथन है वो किसकी व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपका इसका एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की व्याख्या करता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न, तो पोस्टकॉर्ब जो है, ये जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था। तो पोस्टकॉर्ब शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो गुलिक और अर्विक ने किया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। तो जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसका समर्थन किसने किया है। तो साइमन और एल गुलिक ने जो है इसका समर्थन किया। तो इसका राइट भी आंसर भी आपका बी, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूथर गुलिक के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के दृष्टिकोण का समर्थन किया, समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और 4 दोनों, 2 और 4 दोनों। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि AB वाइट और डीमॉन्क और AB वाइट ने इसका समर्थन किया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो किसने यह घोषणा की कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉन हेमलिन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य हर जगह है या मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, या कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये कथन किसका है। तो ये कथन किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हेनरी फेयोल हो जाएगा। हेनरी फेयोल ने यह कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2 और 4, 1 2 और 4, यानी कि हेनरी फयोल, एल अर्विक और MP फॉलेट, इन तीनों जो चिंतक हैं इन्होंने लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारे सामने जब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हेनरी फयोल का है। अगला प्रश्न हम बात करें, निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लॉक और निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है। तो इसका राइट आंसर भी आपका सर जोशिया स्टेप। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सी में 1 3 और 4 तीनों दिया है, यानी कि पॉल एच एपली लबी और उसके बाद आपका सर जोसिया स्टेप और फिर हर्बर्टसन साइमन। राइट आंसर आपका सी होगा, 1 3 और 4। अगला प्रश्न बात करें तो राजनीति का जनता राज्य
राजनीति की माता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। ठीक है, जो राजनीति का नाता है वो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, बल्कि लोक प्रशासन का जो सरोकार है इन नीतियों को लागू करने से है। ठीक है, तो जो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपका गुडनाउ ने। ठीक है, गुडनाउ ने ये स्टेटमेंट्स कहा। राइट आंसर आपका जो है वो बी हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। किसने कहा था कि नौकरशाही वहीं रह सकती है जहाँ राज्य की समूची सेवा इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राजनीतिक प्रशासन विभाजन एक भटकाने वाला विभेद हो जो सिद्धांतकारों और लागू करने वाले दोनों को ही नियम के समान रूप से एक अंधगम्य एक एवं रूढ़ी बन गया है। यह किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो राइट आंसर आपका C.J. फ्रेडरिक ने कहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोक प्रशासन की निशानी है, तो लोक प्रशासन की जो निशानी है वो है लोक उत्तरदायित्व, जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही लोक प्रशासन की निशानी है। अगला प्रश्न, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है, तो इसमें से जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है पॉलीफंक्शनलिज्म, फ्यूज्ड सोसाइटी सेलेक्टिविज्म, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा, फ्यूज्ड सोसाइटी जो है वह सिलेक्टिविज्म, यही गलत तरीके से मिलाया गया, जो विस्तृत समाज और चयनवाद का नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्या लिखा है, पद सोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गमन स्तरों से गुजरते हुए श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना शामिल है। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो किसका है, तो LD वाइट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, LD वाइट का है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किसने पद सोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है, पद सोपान क्रम की स्तरीय प्रक्रिया का है, तो इसका राइट आंसर आपका मुनि हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदेश की एकता का सिद्धांत कहा है कि आदेश की एकता का सिद्धांत कहा है कि या फिर कहता है कि, तो इसका राइट आंसर जो है किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए, यानी कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशन में बहुमत का सुझाव दिया है, तो जो FW टेलर हैं, जो हेनरी जो फेयल हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका सुझाव जो दिया वो हेनरी फेयल ने दिया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो अधीनस्थ की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28 नंबर, लोक प्रशासन के प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो इसमें 1 2 3 4 इसके चारों ऑप्शन सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सहावासनीय और समान हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हेनरी फेयल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने अधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है हेनरी फेयल हो जाएगा। राइट आंसर 30 का आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि, तो समन्वय क्यों आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके और संगठन के लक्ष्यों का प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 ए। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूनी ने कहा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, तनाव सिद्धांत, तो तनाव सिद्धांत किसने दिया है, तो जो क्लीवलैंड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लीवलैंड ने तनाव सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न, किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजक की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MP फॉलेट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, MP फॉलेट ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर, प्रत्यायोजन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 और 4, यानी कि इसका राइट आंसर 1 3 और 4 पढ़ सकते हैं आप। यह किसी अधीनस्थ को अधिकार देता है कि किसी खास तरीके से वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। उसके बाद इसका एक द्वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है और यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर आपका
1, 3 और 4 हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन से शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चारों के चारों शामिल हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर जो है लक्ष्य प्राप्ति है, अचीविंग गोल्स है, वो जो है एजेंसियों का काम नहीं है, स्टाफ एजेंसी का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, औपचारिक प्राधिकार पेपर का है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हुई हैं? तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हुई हैं उसका राइट आंसर आपका जो है 2 और 3 यानी कि सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर 2 और 3 यानी कि आदेश की एकता और अंगूठे का नियम, ये जो है वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था? तो इसमें इसका मुख्य प्रयोजन था मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो जो मानव संबंध सिद्धांत है वो मेन रूप से 1, 3 और 4 यानी कि व्यक्ति, उसके बाद अनौपचारिक समूह और संगठन के सिद्धांत पर जोड़ देता है। अगला प्रश्न, टेलर की कृत्यात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 2, 3 और 4, बहुल निर्देशन, विशिष्टीकरण, निर्देश की एकता का निषेध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है एम क्रोजिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम क्रोजिर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्टन मेयो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो जो ये इसका कालक्रम होगा, इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। सबसे पहले आपका 2, फिर 3, फिर 4 और 1। पहले टेक्सटाइल मिल प्रयोग होगा, फिर प्रकाश प्रयोग होगा, फिर जो है व्यापक साक्षात्कार प्रयोग होगा और फिर बैंक वायरिंग प्रयोग होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो व्यवहारवादी उपागम में किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन में व्यक्ति और समूह का जो वास्तविक व्यवहार है उसके लिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो जो अनौपचारिक संगठन है वो क्या होता है? तो 2, 3, 4 और 5, इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 यानी कि भावनात्मक, व्यक्तिगत, उसके बाद परंपरागत और तार्किक। ठीक है, रेशनल। ठीक, अब देखिए सॉरी यहाँ पे सी होगा, 2, 3, 4 और 6 हो जाएगा अलिखित, ये तार्किक नहीं होगा। ठीक, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, 46 का सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो बजट निर्माण का सिद्धांत तो बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो इसका जो सही क्रम होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3। आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले विधायिका में प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद आम बहस होगी, उसके बाद अनुमान की मांग पर मतदान होगा, उसके बाद फिर विनियोग विधेयक होगा, फिर वित्त विधेयक होगा। राइट आंसर आपका बी होगा इसका। ठीक, तो उसके बाद 49 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3, 4 और 5 यानी कि संसद कर समाप्त कर सकती है। चौथा है संसद कर बढ़ा नहीं सकती और 5वां है संसद कर घटा सकती है। ठीक है, तो इसमें से जो है ये तीनों सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2 और 5। यह संसद में बहस का विषय है और इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपसे बोला कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताइए 20 नंबर का, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।